कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। किसी भी मिरर से ऑब्जेक्ट या इमेज, इन दोनों की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, या किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट अपन को मेजर करनी है, तो उसके लिए एक मेथड दिया गया है, वो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी दी गई। उसके अनुसार क्या है, इन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार मिरर का जो पोल होता है, मिरर का पोल मीन्स किसी भी स्पेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल होता है, तो वो पोल है मिरर का, उसको हम ओरिजिन की तरह काम में लेंगे कि वो ओरिजिन होगा। मीन्स ऑल साइन आर टेकन फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। मीन्स जितने भी हम साइंस लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, कि इसकी डिस्टेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो सब हम मिरर के पोल से मेज़र करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन पॉइंट, और इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट। जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है और मिरर का पोल मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट ही पोल होता है, और इस पोल से हम उसकी डिस्टेंस इधर या इधर पॉजिटिव नेगेटिव में मेज़र करेंगे, तो इस पोल को हम ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। सेकंड इसमें है कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे। तो ये दो बातें होगी। उसके बाद में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के रूल्स की, इस में क्या क्या रूल्स होते हैं। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल और ओरिजिन पॉइंट। कि पोल या ओरिजिन पॉइंट से जितनी भी डिस्टेंस हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेज़र की जाएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इधर या पैरेलल इधर जितनी भी डिस्टेंस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेज़र की जाएंगी। सेकंड है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर। ये बात हमें पहले ही पता है कि मिरर चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों के कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको हम कहाँ रखेंगे, हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखना है। एंड दस द इंसिडेंट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज फ्रॉम द लेफ्ट। यदि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड रखेंगे तो इसका मीनिंग है कि जो इंसिडेंट रेज है वो ऑब्जेक्ट से लेफ्ट साइड से ही आएंगी। कहने का मतलब है मिरर के ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए और इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से ही मिरर पे गिरनी चाहिए। थर्ड रूल है ऑल द डिस्टेंसेस मेजर टू द राइट ऑफ द पोल along x axis plus x axis are taken as positive, while those along minus x axis are taken as negative। इसका मीनिंग है कि यदि पोल से x एक्सिस प्लस x एक्सिस की साइड डिस्टेंस लेनी है तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, और माइनस x एक्सिस की साइड डिस्टेंस लेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट रूल है द डिस्टेंस मेजर्ड। अब ये ऊपर या नीचे जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे इसका मतलब है हाइट से, कि द हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। यदि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हम हाइट को मेज़र करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, मीन्स प्लस वाई एक्सिस की साइड। वाइल हाइट मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो हमेशा नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आएगी, तो वो नेगेटिव आएगी हमेशा। देखिए डायग्राम देखेंगे अपन। ये एक मिरर रखा गया है, मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पोल या ओरिजिन पॉइंट है। ये मिरर के बीचों बीच प्रिंसिपल एक्सिस है जिसको हमने क्या माना है, एक्स एक्सिस मान लिया।
कि ये हमारी एक्स एक्सिस की तरह मान लिया और पोल को हमने मान लिया ओरिजिन पॉइंट। ये दो बातें हैं शुरू वाली। उसके बाद में आते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के रूल्स। पहला रूल था अपना कि मिरर से जो भी ये एक्स प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, इधर है प्लस एक्स एक्सिस और इधर है माइनस एक्स एक्सिस। तो मिरर से यहाँ इधर अगर डिस्टेंस नापेंगे अपन तो वो आएगी पॉजिटिव डिस्टेंस, डिस्टेंस टुवर्ड्स द राइट, कि इधर राइट साइड की तरफ मिरर से राइट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस होगी या प्लस एक्स एक्सिस की साइड जो भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा आएगी पॉजिटिव डिस्टेंस। और माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस होगी या डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड की तरफ जो भी डिस्टेंस होगी वो होगी माइनस में या नेगेटिव डिस्टेंस होगी। और ये डिस्टेंस हमेशा हम पोल से मेज़र करना शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू होंगे, इधर नापेंगे। इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट है या इमेज है तो वो नेगेटिव आएगी डिस्टेंस, और इस साइड आएगी तो पॉजिटिव आएगी। अब है कि कोई ऑब्जेक्ट या इमेज है तो उसकी कितनी हाइट है। तो हाइट को मेज़र करने के लिए यदि हाइट अपवर्ड है तो वो होगी पॉजिटिव हाइट, और यदि पॉजिटिव हाइट मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अगर हाइट डाउनवर्ड है या माइनस वाई एक्सिस पे है तो वो हमेशा आएगी नेगेटिव में। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल मेजर की जाएगी। हाइट हमेशा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मेजर की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे चारों रूल हो गए। आगे कि इन कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्केव मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, भाई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा जाएगा तो वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाएगा, यानी कि इंसिडेंट रेज लेफ्ट साइड से मिरर पे गिरेंगी। तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा, तो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये डिस्टेंस हमेशा किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सेकंड है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मीन्स फोकस पॉइंट है उससे और पोल के बीच की जो लेंथ है वो फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की जिससे हम मिरर को कट करते हैं उसकी रेडियस। ये तीनों चीज़ें, डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड रेडियस, कर्वेचर, ये तीनों चीज़ें कॉन्केव मिरर में हमेशा नेगेटिव होती हैं। ठीक है, इन कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। नेगेटिव क्योंकि आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे कोई सा भी मिरर हो हमेशा नेगेटिव होगी। द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पॉजिटिव। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होती हैं। इसका क्या रीज़न है? देखो, इसका रीज़न है, ये एक हमने पहले डायग्राम देखा था पहले, ये एक कॉन्केव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। इन्होंने कहा कि कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड में रखे जाएंगे, दोनों में ही। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। इस साइड पोल से इस साइड अपन जो भी डिस्टेंस नापेंगे वो नेगेटिव है और इस साइड नापेंगे वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो दोनों ही लेंसेज में जहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों लेंसेज में पोल से ये डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगी। दूसरी बात बताई कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर में ये भी नेगेटिव होती हैं। फोकल लेंथ क्या हुई, फोकस जो पॉइंट कॉन्केव मिरर में यहाँ फोकस बनता है,
ये फोकस पॉइंट है। तो फोकस पॉइंट और पोल की जो डिस्टेंस है ये है फोकल लेंथ। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ भी क्या हुई, इस पोल से इस साइड की लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर के लिए। बट कॉन्वेक्स मिरर में फोकस हमेशा मिरर के इस साइड बनता है, ठीक है। तो पोल से इस साइड अपन डिस्टेंस नापेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो कॉनकेव मिरर में फोकस और ओरिजिन पॉइंट या पोल के बीच की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव में मेज़र की जाएगी, नेगेटिव आएगी। फिर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस मिरर को अपन ने एक स्पेरिकल स्पीयर से कट किया था। ये स्पीयर मान लीजिए इतना बड़ा था और इस स्पीयर का सेंटर पॉइंट ये है। तो सेंटर से इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो इस कर्वेचर की रेडियस हो गई, और ये हमेशा कॉनकेव मिरर में नेगेटिव आएगी। ये मिरर के जो सेंटर है और उससे पोल के बीच की डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो यहाँ से इस साइड मेज़र करेंगे तो नेगेटिव आएगी। मीन्स कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, वो तीनों नेगेटिव आएंगी। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगी, बट फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि फोकस पॉइंट यहाँ बन रहे हैं। तो ओरिजिन और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव आएगी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो किसी भी स्फीयर के सेंटर से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो भी इस साइड ही है, तो पॉजिटिव आएगी। ये हमने समझ लिया। तो ये अपनी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए इसकी क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, इसका ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस के डिस्टेंस, और वो एक्स एक्सिस के क्या होती है हमेशा पैरेलल अपन मेज़र करेंगे उसको, और हाइट को एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मेज़र करेंगे। ओके।